साथियों नमस्कार। 8 नवंबर वह काला दिन जिस दिन देश में नोटबंदी लागू की गई। मोदी सरकार ने देश के युवाओं, छोटे मझोले दुकानदारों से वादा किया था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, जाली नोटों पर लगाम लगेगी। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जनता से कहा गया दोबारा कि आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगेगी, कैशलेस इकोनॉमी और प्लास्टिक मनी की ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। जबकि हकीकत यह है कि नोटबंदी से देश के आर्थिक हालात बिगड़ने शुरू हुए, मंदी का आगमन हुआ, कैश आधारित छोटे मझोले व्यवसाय समाप्त हो गए, कारोबारी तबाह हो गए। देश के में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी, करीब 27 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया। देश के 90% लोग एटीएम के बाहर लाइन में लगने मजबूर हुए, सैकड़ों लोगों की सड़क पर जान निकल गई। देश की अर्थव्यवस्था तार तार हुई। नोटबंदी का परिणाम जब जनता के सामने आया तो पता लगा कि देश की जीडीपी 2% रह गई। मोदी ने अपने 15-20 पूंजीपतियों को कर्ज उतारने, देश के खुदरा बाजार में मित्रों के लिए रास्ता खोलने नोटबंदी लागू की है। धन पशुओं के काले धन को सफेद करने का अवसर मोदी सरकार ने अपने मित्रों को उपलब्ध कराया है। नोटबंदी से बड़ी कंपनियों को मदद मिली। नोटबंदी मोदी की गलती नहीं है, इसे जुमला भी नहीं कहा जा सकता। यह जनता पर किया गया हमला है। यह गरीबों से किया गया एक क्रूर मजाक है। यही संगीत इकड़म है। पूंजीपति पहले मोदी की ब्रांडिंग करते हैं, फिर मोदी जनता का पैसा छीन कर अपने 15-20 पूंजीपति साथियों की झोली में डाल देता है। कांग्रेस ने देश को बढ़ाया है, एक रफ्तार दी है। अभी मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर तुलना कर ली जाए, बहस कर ली जाए, आपको साफ दिखेगा। मनमोहन सरकार का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना था, जबकि मोदी सरकार का मकसद पूंजीपति मित्रों की झोली भरना था। आपको याद होगा गुजरात का वह कोऑपरेटिव बैंक जिसके गृह मंत्री डायरेक्टर हैं, शायद उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, वहां 47 लाख करोड़ की नोटें बदली गईं। इस अदला बदली को रिजर्व बैंक ने अवैध माना, बैन लगाया। शायद के इस कुकर्म पर मोदी की चुप्पी साबित करती है कि बीजेपी सत्ता में देश के विकास के लिए नहीं, संघियों के विकास के लिए, संघियों के सत्ता सुख भोगने के लिए बनी है। 1500 के नोट का विरोध करता था रामदेव। अब मोदी सरकार ने 1500 की बंद करके जब 2000 की चालू कर दी, तब रामदेव चुप हो गया। दरअसल रामदेव भी वही 15-20 धन पिशाचों में से एक है जो जनता के खिलाफ किए गए मोदी द्वारा षड्यंत्र का समर्थन करता है, जनता को गुमराह करने का काम करता है। नोटबंदी को देश कभी भुला नहीं पाएगा।